राधे राधे आप सभी को। अब हम देखेंगे सेक्शन 58 का कहता है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। नो फैक्ट नीड बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयरटू और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग। नंबर 1, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands. Number 2, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings. Number 3. तो जो सेक्शन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3। अब देखते हैं कि सेक्शन ने क्या कहा। सेक्शन कंटेम्पलेट्स किसी प्रोसीडिंग में उन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है जिन फैक्ट्स को पार्टीज ने या उनके एजेंट्स ने हियरिंग के दौरान एडमिट कर लिया है। नंबर 2, या फिर हियरिंग से पहले पार्टीज या उनके एजेंट्स ने उन फैक्ट्स को राइटिंग में एडमिट कर लिया है। अंडर देयर हैंड्स मींस वो राइटिंग पार्टीज या एजेंट्स की हो। दैट मींस पार्टीज या उनके एजेंट्स ने वो फैक्ट्स अपनी ही हैंडराइटिंग में एडमिट किए हो, किसी थर्ड पर्सन ने राइटिंग में वो फैक्ट एडमिट ना किए हो। और लास्ट पार्ट क्या कहता है, रूल ऑफ प्लीडिंग के कारण उन फैक्ट्स को डीम्ड एडमिशन मान लिया गया है। तो ऐसे फैक्ट्स को कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तो सेक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? जिन फैक्ट्स को पार्टीज ने या उनके एजेंट्स ने हियरिंग के दौरान एडमिट कर लिया हो। फिर सेकंड पार्ट क्या बोला, या फिर हियरिंग से पहले पार्टीज या उनके एजेंट्स ने उन फैक्ट्स को राइटिंग में एडमिट कर लिया हो, और वो राइटिंग पार्टीज या एजेंट्स की होनी चाहिए। तो फर्स्ट 2 पार्ट किससे डील करते हैं? एडमिशन ड्यूरिंग ट्रायल ईदर एट और बिफोर द हियरिंग। ठीक है, एडमिशन ड्यूरिंग ट्रायल ईदर एट और बिफोर द हियरिंग। पार्ट 1 डीलिंग विद एट द हियरिंग एंड पार्ट 2 डीलिंग विद बिफोर द हियरिंग। क्लियर हुआ? और लास्ट पार्ट क्या बोला, रूल ऑफ प्लीडिंग के कारण उन फैक्ट्स को डीम्ड एडमिशन मान लिया गया है। तो ऐसे फैक्ट्स को कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन की हेडिंग, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए गए हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और ये फैक्ट कहां एडमिट किए गए हैं? कोर्ट रूम के अंदर। कैसे पता जी? क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, सेक्शन 58 किस पे अप्लाई होता है? केवल और केवल जुडिशियल एडमिशन पे। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 58 डील्स विद जुडिशियल एडमिशन ओनली। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स है कहां एडमिट किए जा रहे हैं? कोर्ट रूम के अंदर। अब प्रोवाइजो देखते हैं, सेक्शन का प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। तो क्या कहता है जी प्रोवाइजो, कोर्ट अगर चाहे तो अपनी मर्जी से उन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए भी डायरेक्ट कर सकती है जिन फैक्ट्स को सेक्शन 58 की मेन हेडिंग में पार्टीज ने एडमिट कर लिया है, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। यानी कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट पार्टी से कह सकती है कि मेन सेक्शन वाले फैक्ट्स को, मतलब ये जो 3 फैक्ट्स थे इनको, इन 3 फैक्ट्स को आप एविडेंस देकर प्रूव करो, मैं इन्हें एडमिशन से प्रूव नहीं मानता। तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट अगर चाहे तो पार्टीज को डायरेक्ट कर सकती है कि जो फैक्ट्स आपने पार्ट 1 में एडमिट किए हैं मैं इनको एडमिशन से प्रूव नहीं मानता, आप इनको अदर एविडेंस से प्रूव करो। ठीक है, अब आप एक बात याद रखना, जुडिशियल एडमिशन डिस्पेंसेस और वेव्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। इसका क्या मतलब है जी? सपोज करके चलिए ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया 5,000 रुपए का। ए ने कोर्ट में बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि जनाब बी ने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे, अब बी इन पैसों को लौटा नहीं रहा। अब बी ने क्लेम किया कि जनाब मैं तो ए का पूरा 5,000 रुपए लौटा चुका हूं। ठीक है, तो अब आप ही बताइए, क्या कोर्ट में ए को यह प्रूव करने की जरूरत है कि बी ने ए से 5,000 रुपए लिए थे?
नहीं है ना। जब बी ए क्लेम कर रहा है कि मैं ए का पूरा 5,000 रुपये लौटा चुका हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो इम्प्लाइडली एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने ए से पैसा लिया था। तो ए को इस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत है कि बी ने मुझसे पैसा लिया था, या क्या ए को एविडेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत है कि बी ने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे? नहीं है ना, एज वो इम्प्लाइडली एडमिट कर चुका है इस बात को। इसलिए कहा जाता है कि जुडिशियल एडमिशन डिस्पेंसेस और वेव्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, और जुडिशियल एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स वेवर ऑफ प्रूफ। ठीक है, आप कैसे भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, याद रखना। अब प्रिंसिपल क्या है जी सेक्शन 58 का? इन ऑर्डर टू सेव द टाइम एंड एक्सपेंसेस एट ट्रायल ऑफ द पार्टीज, जो फैक्ट पार्टी ने एडमिट कर लिए हैं उन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस सेक्शन। यानी पार्टीज के टाइम और एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने में सेक्शन 58 प्लेज एन इफेक्टिव रोल। अब हम डीम्ड एडमिशन को समझते हैं, जो सेक्शन 58 का पार्ट 3 था ना। अब हम इसको समझेंगे। There is an admission by conduct given by Order 8 Rule 5 of CPC. According to that order, if while filing the written statement the defendant does not specifically deny the allegation in the plaint, he should be deemed to have admitted that allegation in that plaint and the plaintiff need not adduce any evidence in that fact according to section 58. तो क्या बोला जी? As per Order 8 Rule 5 of CPC, plaintiff की जिन एलिगेशन को डिफेंडेंट ने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट ने उन एलिगेशन को एडमिट कर लिया है। यानी डिफेंडेंट के द्वारा वो एलिगेशन डीम्ड एडमिटेड मान ली जाएंगी, और अब सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ को उन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने सीपीसी पढ़ा है तो आप इसे इजीली कनेक्ट कर पाओगे। इफेक्ट क्या है जी एडमिशन का? इफेक्ट एडमिटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट नीड नॉट बी प्रूव। यानी जो फैक्ट आप एडमिट कर लेते हो उसको आपको कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। सेक्शन की हेडिंग भी तो ये कहती है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो ये इस सेक्शन का इफेक्ट है। ठीक है, आगे कहता है हाउ एंड व्हेन में एडमिशन बी मेड। एडमिशन में बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। It is expressed when it is made in so many words, and it is implied by the conduct of the parties. An admission may be made at any time from the institution of a suit or commencement of a case to its final disposal. It may be made in the course of deposition of the party either before or after the settlement of issue, or in answer to interrogatories or to notice or in a written statement. ठीक है, तो उन्होंने बताया यहां पर कि एडमिशन को किस किस तरीके से किया जा सकता है और एडमिशन को कब किया जा सकता है। एडमिशन एक्सप्रेस इंप्लाइड किसी भी तरीके से किया जा सकता है। फिर इन्होंने बताया कि पार्टीज एडमिशन को कभी भी कर सकती है, दैट इज सूट के इंस्टीट्यूशन से लेकर फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस तक पार्टी कभी भी एडमिशन कर सकती है। तो आप इसकी एक बार रीडिंग दे देना। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 58। सेक्शन 58 याद रखना, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में एज सच इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको रिसर्च करके ये बताना है कि जो सेक्शन 58 है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस पे अप्लाई होता है या फिर केवल सिविल केसेस पे अप्लाई होता है।